सो फ्रेंड्स, एक केस स्टडी मैं यहां पर आपके सामने बताना चाहता हूं। ये केस स्टडी है कोका कोला का। डेफिनेटली ये केस स्टडी थोड़ा पुराना है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो हुआ क्या था, आप देख सकते हैं इनके शेयर प्राइस में काफी गिरावट आई है। आप देख सकते हैं एक बहुत लंबा सा फॉल यहां पर देखने को मिला है कोका कोला के शेयर प्राइस में एंड इवन पेप्सी के शेयर प्राइस में। तो हुआ क्या था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कोका कोला की बोतल रखी हुई थी। तो जब वो बोलना शुरू किए तो उन्होंने कोका कोला की बोतल वहां से हटा दी और उसके बदले उन्होंने वाटर वहां पर रखा, ये बताने के लिए कि कोका कोला पीना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। सो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अगर वो ये बात कहते हैं और वो कोका कोला को पीने से मना करते हैं, तो इनके जो फैन फॉलोअर्स हैं वो डेफिनेटली उन्हें फॉलो करेंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना गया है। तभी उनके इस जेस्चर के कारण कोका कोला की मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ते हैं। व्हाट इज मार्केट वैल्यू, व्हाट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। कोका कोला की मार्केट वैल्यू $4 बिलियन गिर गई जस्ट इस जेस्चर के कारण कि उन्होंने बॉटल को प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटा दिया था, कोका कोला की बॉटल को। तो आइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं आपको लेकर चलता हूं और उस को समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। वीडियो प्ले किया जाए। डीएनए में हम एक ऐसे वीडियो का विश्लेषण करेंगे जिसने कोका कोला के एक झटके में 30,000 करोड़ रुपए डुबा दिए। ये वीडियो इस समय काफी वायरल है और शायद आपने भी इसे अब तक देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो के पीछे की असली खबर क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले इस वीडियो की बात करते हैं, जो फुटबॉल की सबसे बड़ी चैंपियनशिप्स में से एक यूरो कप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोका कोला की बॉटल्स अपने सामने से हटाते हुए देखा जा सकता है। देखिए आप, रोनाल्डो ने न सिर्फ कोका कोला की इन बॉटल्स को अपने सामने रखी टेबल से हटा दिया, बल्कि इन्हें कैमरे के फ्रेम से भी बाहर कर दिया और साथ में रखी पानी की एक बोतल उठाकर ऐसा इशारा किया कि कोका कोला की बोतल से अच्छा पानी है। लेकिन उनके सिर्फ इतना करने से ही कोका कोला के $4 बिलियन यानी लगभग 30,000 करोड़ रुपए डूब गए और इस कंपनी के शेयर्स की कीमत 1.6% तक गिर गई। अब आप ये पूरा वीडियो देखिए। Coca-Cola. Então, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da antevisão do Portugal-Hungria, do Euro 2020. इस वीडियो में रोनाल्डो जब आए तो सबसे पहले उन्होंने कोका कोला की दोनों बॉटल्स जो थी उन्हें हटाया, फिर नीचे से एक पानी की बोतल उन्होंने उठाई और साथ ही ये भी कहा पानी, वाटर। अब इस वीडियो ने कोका कोला के करोड़ों रुपए तो डुबा ही दिए, बल्कि इससे ऐसी कंपनियों की सॉफ्ट ड्रिंक्स की भी आलोचना होने लगी है और इस आलोचना का कारण थे खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन इस आलोचना और कोका कोला को हुए नुकसान के बाद क्या हुआ, अब हम आपको बताते हैं। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल्स हटाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ष 2006 में कोका कोला की सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रचार खुद कर चुके हैं और आज हमारे पास उनकी ये तस्वीरें भी हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि कोका कोला के लिए विज्ञापन कर चुके रोनाल्डो ने अब ऐसा क्यों किया। असल में कोका कोला इस चैंपियनशिप की एक स्पॉन्सर कंपनी है और आजकल जो नया फैशन आया है वो ये है कि जो स्पॉन्सर कंपनी होती है वो ये चाहती है कि जब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने टेबल पर रखा जाए और इस तरह से रखा जाए कि वो कैमरे में नजर आए, क्योंकि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उसे करोड़ों लोग दुनिया भर में टेलीविजन पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं और करोड़ों लोगों तक फिर ये प्रोडक्ट्स भी पहुंच जाते हैं। तो कोका कोला एक स्पॉन्सर कंपनी थी जिसने ये शर्त रखी होगी कि आपकी जितनी भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी सब में हमारा लोगो तो होगा ही, लेकिन लोगों के साथ साथ हमारी बोतल भी सामने रखी जाएगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल किए जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो जब आए तो उन्होंने उन बॉटल्स को वहां से हटा दिया। अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो सज्जन उनके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने बॉटल्स को नहीं हटाया, उन्होंने बॉटल्स को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन रोनाल्डो ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि रोनाल्डो तो खुद कोका कोला का प्रचार कर चुके हैं। अब इसकी वजह भी सुनिए, लेकिन पहले आप एक और वीडियो देखिए। रोनाल्डो के बाद इटली के एक और मशहूर फुटबॉलर हैं मैनुअल लोकाटेली, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की बॉटल्स को हटा दिया। और कोक अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसका यूरो कप के दौरान इस तरह विरोध हुआ है। फ्रांस के मशहूर फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके सामने रखी हेनिकेन की अल्कोहल फ्री बियर को ऐसे ही हटा दिया था। इस्लाम धर्म में शराब को कुफ्र माना गया है, यानी इसमें सच्चे मुसलमान को शराब पीना मना है और इसीलिए पॉल पोग्बा ने ऐसा किया क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह विरोध कोका कोला और हेनिकेन तक ही सीमित है। यूरो कप की एक और स्पॉन्सर कंपनी फोक्सवैगन का भी विरोध हो चुका है। 15 जून को फ्रांस और जर्मनी के बीच खेले गए एक मैच के दौरान एक व्यक्ति पैराशूट के साथ ग्राउंड पर उतर गया और उस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फोक्सवैगन पर धोखाधड़ी करके अमेरिका में अपनी गाड़ियों से प्रदूषण फैलाने का आरोप है और इसके लिए इस कंपनी पर वहां $25 बिलियन यानी 1,87,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। तो क्योंकि ये कंपनी प्रदूषण फैला रही है, इसका विरोध करने के लिए ये प्रदर्शनकारी एक नए अंदाज में पैराशूट के जरिए फुटबॉल के मैदान में उतर गया। अब सवाल है कि इन सारी कंपनियों का विरोध आखिर हो क्यों रहा है? तो विरोध की वजह यह है कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत लोकप्रिय होते हैं और ये लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। खेल के बहाने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं क्योंकि वो स्पॉन्सर करती हैं इन सारे इवेंट्स को और लोग इन प्रोडक्ट्स से इसके बाद जुड़ जाते हैं। अमेरिका की एक मैगजीन सोशल मीडिया वीक द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बड़ा खिलाड़ी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो उस प्रोडक्ट की बिक्री काफी बढ़ने लगती है और इस दौरान लोग ये भी नहीं देखते कि उस प्रोडक्ट से उनके स्वास्थ्य को कितना नुकसान होता है। उदाहरण के लिए जब वर्ष 1986 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन मैक्सिको में हुआ था तब अमेरिका की एक बड़ी टोबैको कंपनी आरजे रेनॉल्ड्स इसकी प्रमुख स्पॉन्सर कंपनी थी, लेकिन उस समय मैक्सिको में सिगरेट के विज्ञापन पर पूरी तरह पाबंदी थी और इसी वजह से इस कंपनी को स्पॉन्सरशिप से हटाने की मांग की गई। लेकिन फीफा के तत्कालीन अध्यक्ष ने मैक्सिको की सरकार पर इसके लिए दबाव डाला और मैक्सिको कानून होने के बावजूद खेलों का आयोजन कराने के लिए तैयार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इससे मैक्सिको में सिगरेट का क्रेज लोगों के बीच बहुत बढ़ गया था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सिगरेट के पैकेट्स पर कैंसर जैसी चेतावनियां नहीं छापी जाती थी, बल्कि इस पर फुटबॉल का चिन्ह छपा होता था और लोग सिगरेट पीना फैशन का एक हिस्सा मानते थे और आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर वर्ष 2012 की है जब ब्राजील के एक और बहुत मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डिनो का कोका कोला कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कोका कोला की जो राइवल कंपनी है पेप्सी, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेप्सी के 2 कैन्स लेकर पहुंच गए
और इस गलती के लिए तब रोनाल्डिनो ने 10 लाख पाउंड यानी करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था और कोका कोला कंपनी ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कोका कोला कंपनी के साथ है तो ऐसे में आप पेप्सी का कोई भी प्रोडक्ट लेकर बाहर क्यों निकले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. तो आपको सारी कहानी पता चल गई होगी अब तक कि क्या हुआ था। सो क्या कोका कोला कंपनी क्या बहुत बुरी कंपनी है? जी नहीं, कोका कोला वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी इस तरह से कुछ नेगेटिविटी आती है मार्केट में, तो मार्केट प्राइस इफेक्ट होता ही होता है। इसलिए इक्विटी मार्केट को रिस्कीएस्ट मार्केट कहा जाता है। इक्विटी मार्केट को समझने के लिए सालों साल चाहिए। मेरा तो कहना है कि इक्विटी मार्केट को समझने के लिए एक जिंदगी भी काफी नहीं है। रोज नए नए आपको रिसर्च करने को मिलता है, रोज नए नए आपको इंफॉर्मेशंस मिलती है। तो इस तरह से भी मार्केट वैल्यू गिरती है। हमने क्लास में आपको बहुत तरह से मार्केट वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज के बारे में कहा है या कहेंगे, लेकिन इस तरह का कोई केस स्टडी हमारे क्लास में नहीं है, क्योंकि हम क्लास में फंडामेंटल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं शेयर प्राइस कि हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। हमें जो मिलता है लाइक डिविडेंड, अर्निंग्स, उस बेसिस पर हम अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। और हमें यह भी नहीं पता होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर बॉटल हटाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो मार्केट वैल्यू कितना गिरेगा। ये भी एक बात है ना, कितना गिरेगा ये भी एक अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि किसी वक्त पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोका कोला को इंडोर्स करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि अब ये कोका कोला के अगेंस्ट हो गए, ये तो यही जाने। लेकिन इनका बस इतना ही कहना है कि अगर आपको हेल्थ प्यारा है तो आप कोका कोला को अवॉइड करिए, यही बात निकल कर आ रही है। लेकिन देखने में आया है कि इंडिया में कोका कोला बहुत अच्छी प्रॉफिट कर रही है। इवन एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक इस कंपनी ने 619 करोड़ की प्रॉफिट कमाई है। इनकी सेल्स भी बढ़ रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और इंडिया में भी इनकी सेल्स बढ़ रही है। और एज ए चैरिटी इन्होंने 50 करोड़ रुपीस डोनेट किया है फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। सो इंडिया में तो इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बट अब ये हेल्थ ड्रिंक्स, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ रहे हैं, जिनसे उनकी मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू और बढ़ रही है। अब धीरे धीरे ये हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा क्या है कोका कोला की स्ट्रेटेजी जो उनको वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनाती है, ये आपको पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें भी रिसर्च करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप एक कंपनी के CFO पोजीशन पे जाते हैं, अगर फाइनेंस आपको करियर प्यारा है, अगर आपको डिसीजन मेकिंग में एक अहम रोल निभाना है कंपनी के लिए, तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज पढ़नी चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले तो आपको क्लास में भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, प्लस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ मिल रहा है। तो फिर घबराने की क्या बात है। डेफिनेटली आप जो अपने लिए सपना देख रखे हैं, आपने जो अपने लिए मंजिल पाने का सोच रखा है, वो डेफिनेटली आपको जरूर मिलेगा। आइए कोका कोला के कुछ प्रोडक्ट रेंजेस देखते हैं जो वो इंडिया में ऑफर करते हैं। तो ये है कोका कोला इंडिया की वेबसाइट, और आप देख सकते हैं काफी डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है इनका, ताकि वो हर सेगमेंट को डील कर सके। कोका कोला, थम्स अप भी इनका ब्रांड है, स्प्राइट, फैंटा, माजा भी इनका ब्रांड है, लिम्का, किनले, मिनट मेड, ये सारे इनके ब्रांड हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये अपने प्रोडक्ट को बढ़ा रही है और अपने प्रोडक्ट को हेल्थ सेगमेंट में भी आगे लेकर जा रही है। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज जरूर पढ़नी चाहिए। आप लोग एज ए स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, अगर हर दिन रिसर्च करेंगे,
हर दिन अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और कहा जाता है कि अब जो समय है वो नॉलेज का समय है। नॉलेज इज पावर। जितना नॉलेज आप अर्जित कर सके कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत आगे काम आने वाला है। इंडिया के भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो कोका कोला, पेप्सी एंड अदर रिलेटेड ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं, इंडोर्स करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। लाइक सलमान खान, डर के आगे जीत है। आमिर खान, कोका कोला। आप देख सकते हैं सारे जो एक्टर्स हैं, इंडिया के टॉप एक्टर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन तरह की ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं, इंडोर्स करते हैं। अक्षय कुमार, टेस्ट द ठंडा, फाइन। सो ये इंडिया के टॉप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो इन तरह की ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं। फाइन सर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड आप अपने लाइफ को कॉन्सेप्चुअली भी अच्छा करेंगे और प्रैक्टिकली भी अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।